बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? भाई मौसम ज़रा ऐसा है तो सोचा हल्का फुल्का कुछ रखते हैं जिसमें काम कम करना पड़े और मज़ा ज़्यादा हो। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं भिंडी और प्याज के पकौड़े। ये मैंने हर जगह सिखाए हैं, बरसों से सिखाए हैं, अब तक टीवी पे भी बहुत दफ़ा सिखाए हैं और आज फिर सिखा रही हूँ। बहुत आला रेसिपी है, आपको बना के मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा उसके साथ सर्व होने वाली एक चटनी बनेगी जो कि इमली और खजूर की चटनी। इसके अलावा हम आज सत्तू बनाएंगे, सत्तू के बारे में बात करेंगे और सत्तू से क्या कर सकते हैं ये आपको सिखाऊंगी मैं आज। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है ज़रूर मालूम करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले चटनी का काम करेंगे क्योंकि ये पकती रहेगी अपने तौर पे, और यहाँ पर उसके बाद हम भिंडी और प्याज के पकौड़े बनाएंगे। इसके लिए क्या चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, चीज़ें लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं चटनी बनाना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर हमें चाहिए सबसे पहले तो ये मिक्सचर एक मेरे पास रखा हुआ है। इसमें मैंने तकरीबन आधी प्याली ज़रा ठूस के इमली ली हुई है, और तकरीबन 5, 6, 7 तक आप ले लेंगे छुआरे, क्योंकि छुआरों का साइज़ भी छोटा बड़ा होता है। तो 6-7 छुआरे ले लीजिए, उनको भिगो दीजिए, और उसके बाद छुआरे को और इमली को तकरीबन 3-4 पानी प्याली डाल के पका दीजिए। इमली बिल्कुल नरम हो जाएगी और छुआरे भी नरम हो जाएंगे। तो फिर आपने छुआरों की गुठलियाँ निकाल लेनी है। अच्छा, इसकी जो छुआरे की टोपी होती है ना ऊपर, वो मैंने पहले ही निकाल दी थी, तो वो निकाल देंगे और छुआरों को चॉप कर लेंगे जब ये पक्के नरम हो जाएंगे। इसी तरह से इमली को आपने हाथ से मसल के और उसका गूदा निकाल लेना है, ठीक है। तो छुआरों को और इमली के पल्प को दोनों को ब्लेंडर में डाला, और उस पानी को भी जो कि इमली और छुआरे का पानी था वो डाल के तो हमने इसको यहाँ पर पीस लिया है, ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से। तो ये इस तरह से है, देखें, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहली अहम चीज़ ये जिसका काम करके रखना है वो ये है। पकने में, छुआरे को पकने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत देर में जाके नरम होता है, तो ये ख्याल रखिएगा। तो ये इमली और छुआरे हैं, आधी प्याली अच्छी भरी हुई यानी इमली की है, और 6-7 छुआरे हैं, पानी है बस, और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की। चीज़ें अब जाएंगी इसमें, क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। आधा चाय का चमचा इसमें मैं हींग डालूँगी, पाउडर फॉर्म में मिलती है तो वो आप ले सकते हैं। अगर के हींग आपको प्योर नहीं मिलती, मैं आपको बताऊँ, प्योर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। हींग काफ़ी महंगी होती है, और अगर ये कोई कहता है कि हाँ ये बिल्कुल असली है, वो असली नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, और ये मैंने बहुत पहले भी बताई थी, जब मैंने बरसों पहले आपको हींग का इस्तेमाल सिखाया था खानों में, तो यहाँ पाकिस्तान में कोई इस्तेमाल नहीं करता था। ये मैंने अपने प्रोग्राम से शुरू किया कि हींग आप अपने खानों में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पहले बहुत प्योर वाली इस्तेमाल करती थी, और मैं जहाँ से लेती थी वहाँ से मुझे पता है और मुझे पहचान है, हींग की मुझे पहचान है, हर एक को पहचान नहीं होती है। तो मैंने हींग बहुत प्योर वाली ली थी, लेकिन उसका अगर हम खसखस के दाने के बराबर भी डालते हैं तो क्या होता है कि वो इन्फ्यूज़ होती रहती है, और बाद में जाके उसका फ्लेवर बहुत तेज़ हो जाता है और उसमें तलखी आ जाती है, तो वो फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने भी पाउडर फॉर्म में ले ली है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में जो हींग होती है उसमें प्योर हींग नहीं होती, बल्कि और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, तो इसलिए उसका जो फ्लेवर है वो कम हो जाता है, तो वो खानों को ख़राब नहीं करता है। तो पाउडर फॉर्म में मिले बरसों चलेगी आपके पास, क्योंकि अगर आप ऐसी ही चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे और कभी कभी बनाएंगे। और हींग को जब आप उसकी बोतल खोल लें, फिर आप उसे फ्रिज में रखें, फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होगी, बाहर रखेंगे इसकी खुशबू कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए इसका फ्रिज में रखा जाना ज़रूरी है। अच्छा, तो आधा चाय का चमचा इसमें है पाउडर हींग, फ्रेश। अगर वैसी आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको कि प्योर कह के बेचते हैं, तो वो प्योर नहीं होगी, आपको मिलावट वाली मिलेगी, लेकिन वो आपके खाने को ख़राब करेगी, ठीक है। आधा चाय का चमचा है पाउडर हींग, 1 चाय का चमचा है साबुत ज़ीरा, जो कि मैं अभी इसका बघार बनाऊंगी। और इसके अलावा जो मसाले मेरे पास हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ज़ीरा है 1 चाय का चमचा, कुटा हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ। 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है। 1 चाय का चमचा है सौंफ, जो कि भुने ना भुने, ऐसी में भुनी भी ले सकते हैं और बिना भुनी भी। पिसी हुई सौंफ है 1 चाय का चमचा। काला नमक है 1 चाय का चमचा, और
सोंठ है 1 चाय का चमचा। सो सिंपल मेजरमेंट्स। गुड़ है तकरीबन, ये देख लें आप, 3/4 प्याली के बराबर गुड़ है, पुराना गुड़ है मेरे पास यहाँ पे। तो चलें जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे? शौशनी बनाएंगे जी, पकौड़े बनाएंगे आपके लिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, शौशनी बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, बहुत थोड़ा सा चाहिए बस, समझे 1/8 टेबल स्पून। तेल गर्म होने के बाद ज़रा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है, पर होता नहीं है क्योंकि पतला हो जाता है ना। अच्छा जी, हींग और ज़ीरा, आधा चाय का चमचा हींग है, 1 चाय का चमचा है ज़ीरा। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये जो पल्प है ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी, सारी चीज़ें डाल दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इमली और छुआरे का पल्प, बड़ी आला चटनी है, गर्मियों में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, तो ये चटनी बना के रख लीजिए और फ्रिज में रखें, इंशाल्लाह काफ़ी दिन चल जाएगी। नहीं तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतनी निकाल के फ्रिज में रख लें, बाकी को फ्रीज़ कर दीजिए। अच्छा जी, क्या क्या मसाले जा रहे हैं इसमें? है सौंफ है 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च है 1 चाय का चमचा, और भुना कुटा ज़ीरा है 1 चाय का चमचा, काला नमक है आधा चाय का चमचा, सोंठ है 1 चाय का चमचा, गुड़ 3/4 प्याली तकरीबन, 5 से 6 खाने के चमचे चीनी, और 1 चाय का तकरीबन 1 चाय का चमचा, हम चेक कर लेंगे क्योंकि फ्लेवर एनहांस होगा नमक डालने से। 1 चाय का चमचा इसमें गया है नमक, बट मैं इसे चेक करूँगी, आप भी चेक कर सकते हैं जैसे कि मैं इसे चेक करूँगी। और क्या चीज़ है? कुछ नहीं। चलो भाई, चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। ऑयल आएगा यहाँ पे, शौशनी इधर रखेंगे भाई, शौशनी। हैंडल हमेशा साइड पे, हमेशा बताती हूँ, शुरू से बताती हूँ, पहले दिन से बताती हूँ, बहुत ही ज़रूरी है ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करना। अच्छा, अभी फ़िलहाल चीज़ें साइड पे, खाली प्याले हैं, नमक को रहने देंगे अभी क्योंकि नमक चाहिए। अच्छा, इससे मेरे पास वो है सत्तू है, सत्तू से मैं बताऊंगी कि क्या काम करेंगे, बिल्कुल ज़रा सा है अभी तो। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है बेसन 1 प्याली, इसके अलावा मैंने लिया हुआ 1 चाय का चमचा, इसमें है कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चमचा हल्दी है, 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है, और आधा चाय का चमचा इसमें है अजवाइन, थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं, और 1/4 चाय का चमचा इसमें है मीठा सोडा। ठीक है जी, नमक डालेंगे, सारी चीज़ों को कर दूंगी मैं मिक्स। अच्छा, कड़ी पत्ता भी मैंने लिखा है पर कड़ी पत्ता रह गया, तो कड़ी पत्ता नहीं है हमारे पास, कड़ी पत्ता आप डाल लीजिएगा इसमें। अच्छा, आपने ये सारी चीज़ें मेजर कर ली हैं, ये हमारे पास मेजर करके आ गई हैं। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी भिंडियाँ, थोड़ी भिंडियाँ, थोड़ी प्याज, इस तरह से करके देख लेंगे कितनी भिंडी कितनी प्याज इसमें जाती है। अच्छा, इसके अलावा पानी चाहिए, गुड़ रह गया था भैया, डाल दिया मैंने। पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए हमको।
बस ऐसे कि ये इसके ऊपर ऐसे कोट हो जाए। पतला सा बैटर नहीं बनाएंगे, भिंडी और प्याज को कोट करेंगे। अच्छा, आपने देखा मैंने भिंडियाँ एकदम नहीं डाली हैं, कितनी जाएंगी इसमें ये देखेंगे हम। ये भिंडी और प्याज के पकोड़े इतने लजीज बनते हैं कि बस आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने जहाँ भी बनाए लोगों को बेइंतहा पसंद आए हैं। इसको हाथ लगाना पड़ेगा। हाँ जी, अच्छा, एनीथिंग कराची से उन्होंने कहा कि यखनी पुलाव बनाना सिखाएं। वो बनाती हैं पर उस तरह से बन नहीं पाता। चलो इंतज़ार करो, इंशाल्लाह लजीज़ हम आपको मैं सिखा दूँगी इंशाल्लाह। ऐसे तो हमारे पास ब्रांड भी है, ब्रांड की भी करनी पड़ती है, ज़ाहिर है ऑब्वियसली ब्रांड प्रोग्राम में आया तो उसे तो करना तो है ना, लेकिन मैं अपनी रेसिपी से भी आपको सिखा दूँगी। देखो जी, देखा आपने, मैंने हाथ रोक के पानी डाला है और ये लंबी नहीं काटी मैंने। अच्छा, इसके अलावा लोग क्या करते हैं, वो लंबी काटते हैं, उसके बीज निकालते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे कि कहते हैं कि जी बीज निकाल दे। क्यों बीज निकाल दे भाई, बीज तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है भिंडी में। आपने बीज निकाल दिए तो भिंडी तो गई, अब क्या है आपके पास, भिंडी तो नहीं रही है आपके पास। अच्छा जी, एक आध हम थोड़ी सी प्याज डाल देंगे, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक है। रुखसाना थी कहाँ से, रावलपिंडी से। उन्होंने कहा कि पकोड़े बनाती हैं लेकिन क्रिस्पी नहीं हो पाते हैं। तो देखो, पहली बात तो है कि पकोड़े बना के रखो नहीं, इधर फ्राई हुए इधर आपने सर्व कर दिए, लेकिन अगर आपने रखे हैं तो ये नरम हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि रेशो जो है ना आपका, मैदा वगैरह या बेसन जो भी डालते हैं आप, वो चेक करेंगे। अच्छा, मैं इसको चेक कर रही हूँ पहले, ठीक है। पहला पकौड़ा जो है वो ट्रायल का है। मैंने गलती कर दिया, गलती हो गया एकदम। क्या गलती हो गई मुझसे, बताएगा कोई? हाँ किसी ने कहा है कुछ? हाँ, नो अच्छा, ये देखो चमचा डालते ही आवाज़ आई है। मैं अपने भाइयों से पूछ रही हूँ, और अगर आप लोग भी जानते हैं तो फिर बताइए। हाँ, एकदम डन है जी। ज़रा सा बहुत हल्का सा पानी डालेंगे। हाँ, भाइयों को तजर्बा हो गया है प्रोग्राम करते हुए जी, बहुत ही हल्का सा, दैट्स इट। मैंने इसमें वो चटनी वाला चमचा डाल दिया था। जैसे इसमें आवाज़ आई तो मैंने कहा ओह, भिंडी पूरी की पूरी बहुत ही फ़ायदेमंद है। भिंडी जो है वो ऐसे तो रोज़ाना इस्तेमाल करें तब होता है फ़ायदा। भिंडी का मैंने एक आप लोगों को टोटका भी बताया हुआ है, और वो क्या है, ये शुगर पेशेंट्स के लिए है। भिंडी को आपने टॉप एंड टेल किया, यानी कि जहाँ उसका ऊपर का हिस्सा है वो, जहाँ उसका क्राउन होता है और उसकी नोक, बस वो दोनों ट्रिम कर दीजिए। और बाकी क्या करेंगे, एक गिलास पानी में, हालांकि मैंने इसको पोंछा दिया, एक गिलास पानी में उसमें एक भिंडी भिगो दें, और वो भिंडी पानी में भिगो दीजिए रात के वक्त, और सुबह को पी लीजिए और भिंडी खा लीजिए। ये शुगर पेशेंट्स के लिए है, बहुत ही अच्छी और रिलायबल टिप है ये। तो ये आप इस्तेमाल करके देखें। बस इस तरह से हम इनको फ्राई करेंगे, और इस चटनी के साथ तो बहुत ही लाजवाब। अच्छा, पकोड़े इसलिए भी खस्ता नहीं होते हैं, आपने जो बैटर है ना आपका, वो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत गाढ़ा बनाती हूँ, गाढ़ा नहीं बनाइएगा। अगर गाढ़ा बनाएंगे आपके पकोड़े कभी नहीं अच्छे बनेंगे, ठुस होंगे एकदम। फिर आप कहेंगे आय हाय ये तो सख्त हैं, मज़ा नहीं आ रहा खाने में। हमारे कैसे क्रिस्पी होते हैं, लाइट एंड क्रिस्पी, ये है पकोड़े की क्वालिटी। हाथ से ही होंगे भिंडी के पकोड़े, हाथ से, कोई चमचा वमचा कुछ नहीं। चलो बस इतने काफ़ी हैं, क्योंकि वो रश हो जाता है तो फिर वो तेल पीना शुरू कर देते हैं।
ये मैं ज़रा, चले जी आ गया है ब्रेक, बस हम इनको निकालेंगे जैसे पकोड़े बनाते हैं, निकालेंगे और आएगी चटनी, फिर बनाएंगे सत्तू। सत्तू से एक और काम करेंगे, आप सीखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ हम कॉन्स्टेंटली फ्राई कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ा पानी चाहिए। जब भी पकोड़े बना रहे हैं पानी का प्याला पास रखें, अपने हाथ डिप करें और उसमें फिर आप पकोड़ा बनाएं। अच्छा, आपने देखा मैंने भिंडी को उसको स्लाइस में काटा हुआ है, लंबा लंबा नहीं काटा है। मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ ऐसे कट करती हूँ उसे। ऑयल बहुत तेज़ ना हो क्योंकि भिंडी को पकना भी है। वेल ड्रेन होना चाहिए। ये बैच डालने के बाद फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि सत्तू को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ऐसे तो हम पीने के लिए तो करते ही हैं। बस ये मेरा बैच जाए, इसमें तेल बहुत तेज़ ना हो, ये मैं ऑफ कर रही हूँ ज़रा। दोपहर के लिए बेहतरीन, चाय के टाइम के लिए बेहतरीन, सुबह के नाश्ते के लिए लाजवाब। आप कहेंगे पकोड़े खिलाएं, खाओ ना, सुबह नाश्ते में पकोड़े खाएं। आप खाते नहीं हैं आप लोग। बहुत सारे लोग बिना नॉलेज के इतराज़ कर देते हैं, खा लेके बैठे बिठाए घर बैठे नॉलेज मिल रही है, आपको इतना कुछ पता चल रहा है, लेकिन नॉलेज ना होने के बिना पे एक नॉलेज वाले बंदे को जो है वो कह देते हैं कि जी ओहो हम ये खाएंगे, तो आप ना खाएं ना। आपको किसने कहा? वो खाए जो खाएगा, जो सुनेगा, उसको पता चलेगा कि नाश्ते में क्यों कहा। ये सारी नॉलेज उसके लिए है। जिसे ना समझ में आया हो नॉलेज उसके लिए नहीं होती। अच्छा जी, तैयबा की कॉल थी इस्लामाबाद से। तैयबा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तैयबा के पास बहुत सारी खजूरें हैं, बहुत सारे लोगों के पास होंगी, मेरे पास भी है। वो कहती हैं कि हमने चलो चटनी में डाल दी थोड़ी सी, छुआरे की जगह खजूर भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। तो आप खजूरों को पहली बात तो कि डब्बे से निकालें, पॉलीथीन बैग जो है उसके अंदर रखें, क्योंकि चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं, डब्बे में रहती हैं तो वो सूख जाती हैं। इसको आप पहली बात तो कि खजूर को वैसे ही खाएं, अपने खाने के साथ रखें। सुन्नत है ये, जो भी खाना आप खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं तो खजूर खाएं। अच्छा, इसके अलावा हम खाने के साथ खाएंगे तो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत खजूर खाने की पूरी हो जाएगी। बाकी ये कि आप इससे केक्स बना सकते हैं और पुडिंग्स बना सकते हैं, शेक बना सकते हैं दूध में डाल के। तो आप खजूरों को ब्लेंड कर लीजिए और उसके बाद उसको छानिए। छानने के बाद आप खुद भी पी सकते हैं और बच्चों को, घर में सबको पिला सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा खजूर बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, लेकिन मुझे खजूर ऐसे ही खाने में बेइंतहा पसंद है। आप यकीन जानें, अभी खजूर का जिक्र निकल आया तो मैं एक चीज़ बहुत ही मिस कर रही हूँ रमज़ान की। वो क्या है? कहेंगे रोज़ा मिस कर रही हूँ, रोज़ा नहीं, इफ्तार मिस कर रही हूँ। तो वो क्या मैं मिस कर रही हूँ? वो ये मिस कर रही हूँ कि मैंने अपने सारे के सारे रोज़े, 100% रोज़े जो हैं वो मैंने खजूर से ही खोले हैं। और इस दफ़ा मैंने कहवा नहीं बनाया, इस दफ़ा मैं ठंडा पानी पीती थी। मैं खजूर रोज़ाना ही अल्हम्दुलिल्लाह खाती हूँ, क्योंकि खजूर के बिना मेरा गुजारा नहीं है। तो मैंने अपने घर में यही कहा कि मैं एक चीज़ बहुत मिस कर रही हूँ, और वो मैं इफ़्तार का टाइम मिस कर रही हूँ, कि जब इफ़्तार के टाइम पे मैं बहुत ही अच्छा ठंडा पानी और साथ में ढेरों ढेर खजूरें। मैं खजूरें गिन के नहीं खाती, ढेर सारी खजूरें होनी चाहिए और नरम खजूर। इफ़्तार के टाइम पे सूखी खजूर जो है वो मेरा चबाने का मूड नहीं होता। नरम खजूर है और ठंडा पानी है, बस काफ़ी है। यकीन जाने जो सेटिस्फेक्शन होता है, उसके लिए मैंने कहा मैं रोज़ा रखने को तैयार हूँ। मैं उस फील को वापस लाने के लिए मैं रोज़ा रखने के लिए तैयार हूँ कि वो इफ़्तार का टाइम हो, खजूर हो और ठंडा पानी हो। कभी करके देखें। जब आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी हुई हो, बहुत ही प्यास लगी हो, आप खजूर खाएं और बहुत ही ठंडा पानी पिएं। आप कहेंगे वाह, अल्लाह ने क्या नेमत अता की है। तो ये करके देखिएगा तैयबा। बहुत सारे लोगों ने, मुझे नहीं पता किया ऐसा कि नहीं किया, कहवे के साथ, चाय के साथ तो वो अच्छी लगती ही है। आप अपनी ब्लैक टी बनाएं, उसमें कोई चीनी मीनी कुछ नहीं होगी,
ब्लैक कॉफ़ी बनाएं, कोई चीनी नहीं है, कुछ नहीं है, और खजूर खाएं उसके साथ, यकीन जाने बहुत मज़ा आ जाएगा। लोग कहते हैं कि जी गर्मी है, गर्मी में खजूर, हाय गर्मी में खजूर, तो खजूर कब आती है? दिसंबर में आती है, जनवरी में आती है, जून जुलाई में आती है। खजूर गर्मी में खाएं। तो इसको खाने का तरीका है, खजूर के साथ आप जैसे आजकल ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप खजूर के साथ ये सारी चीज़ें मिला के खाएं। यानी कभी तरबूज के साथ आपने खाई, कभी खीरे के साथ खाई, कभी ककड़ी के साथ खाई, ठीक है ना। तो ये जब आप करेंगे तो एक सुन्नत पूरी होगी, सेहत को बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उन्होंने 2 गर्म तासीर वाली चीज़ें और 2 ठंडी तासीर वाली चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं खाएं। एक गर्म तासीर की चीज़, एक ठंडी तासीर की चीज़। तो खजूर की तासीर गर्म है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, खरबूजा है, ये सारी चीज़ें ठंडी हैं, तो इनकी तासीर ठंडी है, तो इनके साथ खाएं तो आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा ये तो काम करूं। अच्छा जी, यहाँ पर सत्तू है, कोई सा भी सत्तू ले लें, इसको मैं गीला करूँगी, बस ज़रा सा इतना सा ही लेना जो आपको, या आप अपने फेस पे लगाएंगे। अभी मैं नहीं लगा सकती फेस पे, मैं तो नहीं, भूत बन जाऊंगी। तो देखें, इतनी प्यारी स्किन होगी कि आपकी सोच होगी। ये मैं अपने हाथों को कर रही हूँ, खूब मलें इसको। चलें जी, यहाँ से दिखा, मेरे फकोड़े जलेंगे, निकाल लूँ ज़रा, क्योंकि फिर खाने के लिए नहीं बचेंगे, ये सोच लेना। हाँ चलो, बस ये निकालते हैं, बकिया बैच देखेंगे। अभी तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है, बस ये निकाल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। आप लोगों को शायद याद होगा, यहाँ पर मैंने आपके सामने ही एक चीज़ बनाई थी, जिसमें खुबानी की गुठली थी, मतलब उसका बादाम निकाला था हमने, और खुश्क दूध, इन 2 चीज़ों को मैंने मिक्स किया था, और उसको मैंने पत्थर पे पीसा था, यही पीसा था, और उसके बाद मैंने अपने हाथ पे लगाया। ओए होए, उसी लम्हे जो रिज़ल्ट आए, देखें देखें जी, खूब अच्छी तरह करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह तो स्क्रीन पे शायद ना आती हो इतनी अच्छी, बट अल्लाह का शुक्र है, ये कुदरती है, कुछ ऐसा काम मैं नहीं करती हूँ कि कुछ लगाती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, अच्छा देखें क्या करेंगे, इसको तकरीबन 5-7 मिनट चेहरे पे लगा के रखें, उसके बाद टैप वाटर से वॉश कर लें, हाथों को धोएं, पैरों को धोएं, सब पे लगाएं आप, और अच्छी तरह से रगड़ाई करें इसकी, और बस वॉश कर लें, ठीक है। सत्तू से मैं और चीज़ें भी आप लोगों को बताऊँगी, टाइम आ जाए, एक प्रोग्राम में तो नहीं हो सकता है, बस मैं अभी फ़ौरन के फ़ौरन इसे वॉश कर रही हूँ। बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट, रिंकल फ्री आपकी स्किन होगी, और साफ़ सुथरी, एकदम साफ़ सुथरी। जितना भी पानी है, फ़िलहाल तो मैंने इसी से किया है, फिर भी मैं दिखाती हूँ। ड्राई कर लूँ, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह, ये खुबानी की जो गुठली होती है उसका बीज निकाल के, जो उसका कर्नल होता है, या उसका मगज़ होता है, या उसका क्या बोलेंगे और क्या कहते हैं, उसका जो बादाम होता है, उसको पीसेंगे। चलें जी, दिखाएं, ब्रेक के बाद दिखाते हैं भाई। चलो जी, आ गया है ब्रेक के बाद हाथ भी दिखाएंगे, पकौड़े भी दिखाएंगे, चौशनी भी दिखाएंगे, आप सीखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। देखें जी, मेरे हाथ देख लें आप, रिंकल फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी स्किन हो जाती है। देखो, रंगत तो जो अल्लाह ने दी है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना। उसने बेरंग नहीं बनाया हमें रंग दिया है, तो इधर उधर के रंग लगाने डालने से कोई फ़ायदा नहीं, ना सुइयाँ लगवाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये आपने मेरे हाथ देख ली। मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी बनाना सिखाऊंगी जो मैंने एप्रिकॉट के बादाम से और
एक और चीज़ के साथ मैंने बनाया था। तो इंशाअल्लाह उसी लम्हे मैंने पीसा, उसी लम्हे लगा के दिखाया, जबकि वो देर तक लगाने की चीज़ थी, क्योंकि मैंने उसी वक्त वॉश किया, इमीडिएट रिजल्ट उसके साथ। अच्छा जी, यहाँ हमारे भिंडी और प्याज के पकौड़े जितने बन सके भाई, प्रोग्राम में जितना टाइम था उस तरह से मैंने बना लिए हैं। बना के रखेंगे नहीं, इधर फ्राई किए, इधर आपने सर्व किए, मीठी चटनी के साथ एकदम 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 एक्सीलेंट है। आपको मज़ा आ जाएगा ये खजूर और इमली की चटनी के साथ बना के। चटनी भी आपने सीख ली। ये 12 महीने खाने की चीज़ें, और ख़ास तौर से गर्मी की सुबह, दोपहर या शाम की चाय के लिए अगर आप बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये चीज़ें सारा दिन के लिए हैं। गर्मी में चीज़ें आपको ऐसी चाहिए होती हैं कि जो आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े। गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें गर्मियों में, चाहे वो गोश्त हो, मछली हो, मुर्गी हो, एनी काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल कम से कम, सब्जियां हैं, कुछ इस किस्म के खाने हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। मेरे प्रोग्राम में जो हो सकता है वो इंशाअल्लाह लजीज़ होगा, तो वो उससे आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा, आप नाश्ते में बनाएं, यकीन जाने नाश्ते में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे देर तक आपका पेट भरा रहे, एनर्जी रहे, और आपको देर तक भूख ना लगे। देर तक भूख का ना लगना, ऐसे खाने अगर आप खाते हैं तो उससे क्या होता है, गर्मी में आप ज़्यादा खाने से बच जाते हैं। चलिए जी, हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने देखा होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।